बहुत खतरनाक ये थे तुम्हारे पिताजी के दर्द। चलो और यहाँ से दूर निकल चलते हैं। और आगे चल। हाँ चलो चल आओ फिर चलो, लेकिन घबराओ नहीं, अब तो काफी दूर आ गए हैं, वो यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। और क्या तुम इतना डर रहे हो? हर एक से में एक पल भी जुदाई लगती है एक साथ। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरे ऊपर की भी जुदाई लगती हो एक साथ। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल। ओ भोरा, पीछा मत करो, पकड़ नहीं पाओगे। चलो चलकर सारी बातें गुरुजी से बताते हैं। हाँ चलो सारे थोड़े सांस फूल ले ला। हाँ चलिए। चल हल्दी। हमारे दैत लोग हमारी बहुत ही बड़े वफादार हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी खुद की बेटी हमारी शंकुधारी बन के चारों तरफ निगरानी करती है। तो हमें किस बात की फिक्र है? हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू पकड़ कहाँ रहा? क्या हुआ? अबे तू मारेगा क्या बे? कहाँ फोड़ रहा है? फट 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 फट। बे साले पैर में। अबे हुआ क्या? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ रे? गजब ये हो गया गुरुदेव की आपकी बेटी, हमारी बेटी को क्या हुआ? आपकी बेटी और एक लड़का दोनों प्यार कर रहे हैं। गंदी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाला तो मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा। ये धरती पाताल में समा सकती है, आसमां जमी पे आ सकता है, लेकिन हमारी बेटी कभी बदल नहीं सकती है। वो हमारा खून है, हमारा खून है। गुरुजी, ये जो कह रहा है सच कह रहा गुरुदेव। सत्य है। जी गुरुदेव। अगर ये बात गलत निकल गई तो साले जिस रास्ते से निकल करके तुम आए हो उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। गुरुजी याद रखना। अबे साले मेरी कसम, साले अपनी माँ की कसम खा जा करके किधर गई है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए देखिए अपनी आंखों से, अभी भगे जा रहा है गुरुदेव। लगता है तुम लोगों की बातों में कुछ सच्चाई है। जी गुरुदेव। किधर गई है? बस थोड़ी दूर जा। तेरे पीछे वाले? अबे तो उल्टा बोलता है क्या? हैं? चल देख। क्या देख रहे हो? तुम तो बिल्कुल अपना होश खो बैठे। मैं होश नहीं, एकदम से मैं होश खो बैठी हूँ। अब नहीं आएंगे वो लोग, जान गए होंगे कि काफी दूर निकल गए। भगवान करे कि ना आए। हाँ नहीं आएंगे वो लोग।
और खाली दिल नहीं जान भी मंगदा और खाली दिल नहीं जान भी मंगदा गाली बिच्छू कोई कोई लगदा गाली बिच्छू कोई कोई खाली दिल नहीं जान भी मंगदा खाली दिल नहीं जान भी मंगदा इस दिल में कोई कोई लगदा प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है जोगियों को जोग वाला रोग लग जाता है प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है जोगियों को जोग वाला जोग लग जाता है बचाए दामन रोग लग जाता है आग बचाए दामन रोग लग जाता है दिल पे आशिकों के दिल पे आशिकों को निसार सुरंगदा निश्चित गाली बिच्छू कोई कोई रंगदा निश्चित गाली बिच्छू कोई कोई गीता अबे पकड़ ले यहाँ रुकना अच्छी बात नहीं तुम तो कहते थे तो- कि आएंगे ही नहीं। अरे मैं क्या जानू यहाँ का भेदभाव कैसा का क्या चलता है चलो यहाँ से भागते रहो भागो यहाँ से। चलो गीता मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था कि हमारा खून कभी गंदा नहीं हो सकता है लेकिन आज तो तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया रे जनाजा निकाल दिया छोड़ चली बोली क्या कर रही नाच चलते हमारी कटाही दिया घर की इज्जत की तुझको भाई खबर है नहीं तेरे कर्मों की बेइज्जती मिलेगी सजा
साले सामने साले हमारी बिटिया के साथ साले जुटे हैं। तेरी माँ का आए बाप रे। क्यों रे तू छोकरे बोल तू खाया नहीं दाग दामन में मेरे अबे लगा ही दिया मौत का खौफ तुझ में जरा भी नहीं। दोनों मार हाँ हाँ दोनों मार साले वो मारता है तो बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। लगाते हो इतना साले हमारी बिटिया को मारते तुम साले हाथ कहाँ लगाते? हम अंधे हैं, हम देख नहीं रहे। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर। तुमको मार साले बड़ा हो साले मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर। साफ बाबा ने मेरे पिता को दिया। श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी। श्राप से छिन गई आँखों की रोशनी। सच कहूँ काजल लेने को आया। ये काजल है तुम्हारी बिटिया से, तुम साले काजल ले रहे हैं? पूछ ही रहा था गुरु। ये काजल दे रही है? पूछ रहा साले काजल हरामखोर साले हैं? शायद तुमको पता नहीं है, काजल के चक्कर में 7 लोगों की बलि चढ़ा चुका हूं मैं। आज तुम साले 8वां आ गए हो, लेकिन 7 लोगों को जिनकी बलि चढ़ाया तो हमें साले वो हमारी बिटिया से काजल नहीं लिए, और तुम साले 8वां आकर के हमारी बिटिया से काजल। बांध दे, बांध इसको, बांध साले को। आ जाइए, अरे बाप रे। बेशरम छोकरी, अरे मैं अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा मैं। पिताजी ये क्या करने जा रहे हैं आप? साले हमारी बिटिया को बदली है।
पिताजी इन्हें छोड़ दीजिए पिताजी, छोड़ दो। इनकी कोई गलती नहीं है। काहे के लिए था? यही धंधा करने के लिए? गलती मेरी ही है पिताजी। गलती तुम्हारी है? हाँ, आप जो भी सजा मुझे देना चाहिए हाँ। मैं मुझे स्वीकार है। आप मेरी जान ले लीजिए। ये तो साले छछूंगा तो पहले पीछे करो। हैं? तो मतलब ये हुआ बिटिया कि गलती उसकी नहीं, तुम्हारी गलती। हाँ पिताजी। हाँ, मतलब वो बेचारा बिल्कुल निर्दोष है। हाँ तो तुमने जबरदस्ती इसको पकड़ लिया है? पिताजी, हाँ। प्यार का इकरार मैंने ही किया था। तुमने किया था? हाँ। अच्छा बिटिया। अरे बाप रे, धन्य हो बेटी, धन्य हो। कम से कम अपने बाप से कहने में तुमको शर्म तो नहीं लगती? पिताजी। जरा लगाती नहीं हो ऐसी बात करते हुए अपने बाप से? हे गीता, बोलिए पिताजी। मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता क्योंकि तू सयानी हो चुकी है और बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको ससुराल भेज दे। लेकिन गीता, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं शादी करूंगा अपनी बेटी की तो किसी बहुत बड़े जादूगर के बेटे के साथ, एक साधारण और तुच्छ इंसान के साथ नहीं करूंगा। करोड़ों की जायदाद मेरे पास है, बेशुमार खजाना है। ये किसका है? बेटी का है। हम जो भी दामाद लाएंगे घर जवाई बना करके लाएंगे। ये साला राजा का बेटा है, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। इस जमाने में तो आज के युग में तो आपसे बड़ा तांत्रिक कोई है ही नहीं। पिताजी कहाँ जाएंगे ढूंढने, कोई नहीं है। एक काम करो तुम बच्चे, इसको खींच के साले कोल काटरी में डालो। बिया साले फूंक दो तो साले आसमान में उड़ जाओ। अबे साले तेरी तुम साले हमारे यहाँ साले हमारे यहाँ नौकरी करते हो साले, हमारी बिटिया पे नियत बदलते हो, इसीलिए साले हमारी बेटी के हाथ लगा रहेगा। मार डालूंगा साले कुत्ता। क्यों पिताजी? खत्म कर दूंगा तुमको साले। ये अपने होकर अपने ही पत्तल में छेद कर रहे हैं कुत्ते लोग। मारूंगा साले, तुम्हारी आंख निकल जाएगी। हाँ तो बिटिया सुनो, अब हम इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। भूल जाओ। तुम अपनी अगर अच्छाई चाहती हो, भलाई चाहती हो तो लड़के को भूल जाओ बेटी। मैंने भूलने के लिए प्यार नहीं किया है पिताजी। देखो बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। आप बेशक मुझे मार दीजिए, लेकिन एक पल जीना दुश्वार है उनके बेटे। ठीक है गीता, अगर तूने प्रतिज्ञा कर लिया है तो फिर मेरी बात को सुन ले। ये शादी नहीं करूंगा पिताजी। बांध ले चौकड़ी को, बांध और ले जा कमरे के अंदर डाल करके ताला लगा दे। ये बाहर निकलने न पाए। ले जा। अफसोस, बेहद अफसोस। अब मैं क्या करूं? लड़के को अगर गोली चढ़ा देता हूं तो हमारी बेटी मौत को गले से लगा लेगी, मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है नालायक। और मैं अपनी बेटी को मार नहीं सकता हूं, क्योंकि मात्र 1 साल की बेटी हमारी थी जब हमारी पत्नी की मौत हुई थी। मैंने अपने गोद में खिलाया है बेटी को, परवरिश किया है। बेटी को मार नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, मंत्रों के द्वारा अपनी बेटी की मति को भंग कर सकता हूं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है
कि जिस मंत्र को मेरे को पढ़ना है, यूज करना है, उस मंत्र के अंदर एक ऐसा शब्द आता है, अगर कहीं मंत्र पढ़ते समय मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो पत्नी की तरह हमारी बेटी पागल हो जाएगी, हमारी बेटी मर सकती है। इसलिए हम उस मंत्र को पढ़ नहीं सकते हैं। एक ही रास्ता है, हम कमरे के अंदर डाल करके हम बेटी को समझाते रहेंगे। एक ना एक दिन तो लड़के को जरूर भूल जाएगी, और जब लड़के को भूल जाएगी तो हरामजादे की गर्दन को काट करके हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। तुम लोग ध्यान में रखना, और आज के बाद जाति काजल की रखवाली मैं खुद करूंगा, और तुम दोनों शंकुधारी बन के चारों तरफ निगरानी करोगे, क्योंकि बेटी कमरे के अंदर चली गई है और काजल की बात आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कोई साला दूसरा भी आ सकता है रे। इसलिए तुम शंकुधारी बन के चारों तरफ घूम करके बराबर नजर रखो, अंदर कोई आने न पाए।